गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोगों को पढ़ना है सांख्यिकी। ये पाठ 14 है और 10वां क्लास का है। इसमें क्वेश्चन जो पहला दिया हुआ है, यह दिया हुआ है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्न आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करना है। और यहाँ पर दिया हुआ है पौधों की संख्या और घरों की संख्या। पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 है। और घरों की संख्या जो 0 से 2 है उसमें 1 है, और 2 से 4 2, 4 से 6 1, 6 से 8 5, 8 से 10 6, 10 से 12 2 और 12 से 14 3 है। यानी ये क्वेश्चन दे दिया हुआ है और हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हल लिख लेते हैं, और हल लिखने के बाद हम यहाँ लिखते हैं पौधों की संख्या। हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर पौधों की संख्या, और जो घरों की संख्या है वो हम लिख लेते हैं इधर घरों की संख्या। घरों की संख्या और यहाँ पर दिया हुआ है 0 से 2। आप लोग देख सकते हैं ये 0 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है, 8 से 10 है, 10 से 12 है और 12 से 14 है। तो यहाँ पर जो 0 से 2 है लिख दिए हैं, और इसकी जो हमारी घरों की संख्या यानी ये जो बारंबारता है, या 1 है या 2 है या 1 है या 5 है या 6 है या 2 है और यह 3 है। यहाँ पर पौधों की संख्या जो दिया हुआ है और यहाँ पर घरों की संख्या दिया हुआ है। तो जो पौधों की संख्या है और यहाँ घरों की संख्या है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इसका माध्य ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह जिसे हम लोग xi से दर्शाते हैं, और ये हमारा जो वर्ग चिन्ह है ये हम निचली वर्ग सीमा और ऊपरी जो वर्ग सीमा होता है उसको जोड़कर 2 से हम लोग भाग देते हैं, तो ये हमारा वर्ग चिन्ह निकलता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 में 2 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ वर्ग चिन्ह हमारा 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह 4 2 6, 6 में 2 से भाग दिए 3, 6 4 10, 10 में 2 से भाग दिए 5, 8 6 14, 14 में से 2 भाग दे दिए, 14 में 2 से भाग दिए तो हो गया 7, और ये 18, 18 में जब हम 2 से भाग दिए तो हो गया 9। इसी तरह हो जाएगा ये 22, 22 में 2 से भाग दिए 11, और ये हो गया आपका 26, और 26 में 2 से भाग देते हो गया ये हमारा 13। ये जो प्राप्त हुआ यह हमारा वर्ग चिन्ह है। अब हम करते क्या हैं, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं घरों की संख्या, ये हमारा बराबरता है।
और हम यहाँ पर एफ आई एक्स आई, यानी हम यहाँ पर करते क्या है, जो हमारा बारंबारता है और जो हमारा वर्ग चिन्ह है उससे हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी उसको हम गुणा करते हैं। तो एक में एक से गुणा करेंगे तो एक हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ 2 3 6 हो जाएगा, या 3 दूनी पढ़िए तभी 6 होगा। 5 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। 7 में 5 से, यानी यहाँ 5 है यहाँ 7 है, 7 में 5 से कीजिए चाहे 5 में 7 से कीजिए तो 7 5 35 हो जाएगा। 9 में 6 से 9 6 का 54 हो जाएगा। 11 में 2 से 11 दूनी 22 हो जाएगा। और 13 में 3 से तो 13 तिया 39 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा इतना। ये हमारा एफ आई एक्स आई निकला, यानी हम एफ में 1 से गुणा किए। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर योग लिख देंगे और यहाँ हम जो बारंबारता दिया हुआ है उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने पर ये टोटल 20 आएगा, क्योंकि यहाँ पर दे दिया है घरों की संख्या टोटल, तो हमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस यहाँ से हम लोग भी देख सकते हैं, नहीं तो आप इसको जोड़ेंगे भी तो 20 ही आएगा। और इसके बाद हम यहाँ सिग्मा एफ आई एक्स आई इसको जोड़ेंगे, और जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा 162 आएगा। इसके जोड़ने पर हमारा 162 आएगा। तो हमारा जो प्रत्यक्ष विधि होता है, जो हमारा प्रत्यक्ष विधि होता है माध्य निकालने के लिए, तो वो होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, यही होता है। और यहाँ पर हम सिग्मा एफ आई बराबर 20 है हमारा, और सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 162 है, निकाल लिए। तो अब हम रखते हैं माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई होता है। तो ये हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई आया है कितना, 162, और सिग्मा एफ आई जो है ये हमारा है 20। अब भाग दे देंगे 2 से, 2 दा हमें 20, 2 8 16, 2 1 1, यानी 81 बटे 10, जो पॉइंट बैठाएंगे तो हो जाएगा 8.1। जो 8.1 है यही हमारा माध्य है, और यही हमारा प्रति घर पौधों की अभिष्ट संख्या, इसे हम लोग लिख सकते हैं। और यही हमारा है, कह रहा है कि प्रति घर माध्य पौधों की संख्या लिख सकते हैं यहाँ माध्य बराबर 8.1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। जो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो यही होगा हमारा, या आप लिख भी सकते हैं प्रति घर माध्य पौधों की संख्या बराबर 8.1 हो जाएगा हमारा ये आंसर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, यह कह रहा है कि एक फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्न बंटन पर विचार कीजिए। यहाँ पर दैनिक मजदूरी जो है रुपया में दिया हुआ है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। और श्रमिकों की जो संख्या है यह 12, 14, 8, 6 और 10 है। यहाँ पर हम लोग हल लिख लिए हैं, ये वर्ग अंतराल लिख लिए। जो हमारा दैनिक मजदूरी है उसको वर्ग अंतराल हम लिख लेते हैं, और जो हमारा श्रमिकों की संख्या है उसे हम लोग बारंबारता में लिख लेते हैं।
और यहाँ पर जो वर्ग अंतराल है उसको हम लिख लिए हैं 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। यहाँ पर बराबरता लिख लिए हैं। हम लोग इसको कल्पित विधि यानी कल्पित माध्य विधि से हम लोग हल करेंगे। तो कल्पित माध्य जो विधि होता है इसे का हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं। माध्य बराबर सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, और इसमें हम लोग क्या करते हैं प्लस ए कर देते हैं। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसे हम लोग पहले भी ए को लिख सकते हैं, इससे कोई गलत नहीं होता है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकालते हैं जिसे एक साइड से दर्शाते हैं। हम 120 में 100 को जोड़ेंगे, यानी 120 और 100 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 220, और 220 में 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 110। उसी तरह ये हो जाएगा 120 और 100 जो 40 है 260 हुआ, और 2 से भागा दिए तो 130 हुआ। हम देख रहे हैं यहाँ पर कितना संख्या का बढ़ोतरी हुआ 20, तो इसमें भी 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 150। इसमें जोड़ देंगे 20 जोड़ेंगे तो 170, फिर इसमें 20 जोड़ेंगे तो 190 हो जाएगा। आप लोग इसे जोड़ कर 2 से भाग दे दीजिएगा, इतना आप लोग प्राप्त कर लेंगे। अब हमें निकालना है यहाँ पर d, और d का फॉर्मूला होता है x माइनस ए। तो इसमें हम लोग जो हमारा 150 है इसको a ले लिए। यहाँ पर 110 में से 150 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा -40, 130 में से 150 घटाएंगे तो -20, 150 में 150 घटाएंगे तो 0, 170 में 150 घटाएंगे तो 20, और 190 में 150 घटाएंगे तो हो जाएगा 40। हमारा d निकल गया। अब हमें निकालना है यहाँ पर xi di। यहाँ पर हमें यहाँ पर हमें fi di निकालना है। तो fi di निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो इतना f दिया हुआ है और जितना d आया है इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुणा करेंगे। तो गुणा कर लेते हैं 12 में -40 से, तो बच चौके 48 पर 1 0 हो जाएगा -480। फिर 14 में 20 से करेंगे तो -280, यानी 14 दूनी 28, 1 0। 8 में 0 से करेंगे तो 0, फिर 6 में 20 से करेंगे तो 120, और 10 में 40 से करेंगे तो ये हो जाएगा ये 400। अब हमारा fi di निकल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा बराबरता है उसको जोड़ लेंगे, यानी सिग्मा fi बराबर टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50। यहाँ हम लोग योग लिख लेते हैं, योग। अब यहाँ हम जोड़ेंगे सिग्मा fi di। तो हम जोड़ लेते हैं यहाँ पर -480 है और -280 है, इनको जोड़ दिए 0 6 7, ये -760 हुआ, और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 520। अब -760 में 520 को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 0, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 में से 5 गया 2 हो जाएगा। माइनस की संख्या ज़्यादा है तो माइनस लगा देंगे, यानी हमारा -240 हो गया जब हम fi di को जोड़े तब। अब हम फॉर्मूला के अनुसार इसको रखते हैं। माध्य बराबर सिग्मा fi di आ गया हमारा -240
बटे एफ आई है हमारा, यानी सिग्मा एफ आई है 50 है, लिख दिए। और जो हम ए लिए हैं वो 150 है, तो यहाँ 150 लिख लिए। ये 0 से 0 कट गया, यहाँ पर भाग दिए, ये माइनस है तो माइनस लगा दिए। 5 के 20 बच्चा 4, 5 8 40, यानी हो गया -4.8 भाग देने पर। और इस प्लस है हमारा 150। अब 150 है, यहाँ पर 150 है और ये -4.8 है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर हम क्या करते हैं, 150 और 4.8 लिख के जोड़ लेते हैं, ये 2 हो जाएगा और ये यहाँ पर हमारा 5 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 145.2 रुपया यही हमारा माध्य होगा। यानी हम यहाँ 150 में -4.8 जोड़े तो आगे हमारा 145.2 जो हमारा आंसर हुआ। इसे आप लोग लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। और इस सांख्यिकी जो हमारा एक्सरसाइज 14.1 का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वह क्वेश्चन नंबर 3 है। और इसे आप लोग अधिक से अधिक प्रयास करके इसको बनाने आप लोग सीख जाइएगा, क्योंकि ये परीक्षा में 90% आने का चांस रहता है। और यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन कि निम्न बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है, लुप्त बराबरता एफ ज्ञात करना है। और दैनिक जेब भत्ता यहाँ पर दिया है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। और जो बच्चों की संख्या है ये 7 है, 6 है, 9 है, 13 है, एफ है, 5 है और 4 है। तो इसे हम लोग हल लिखते हैं। पहले जो दैनिक जेब भत्ता है इसे हम लोग लिख लेते हैं वर्ग अंतराल। और जो बच्चों की संख्या है इसे हम लोग लिख लेते हैं बारंबारता। बारंबारता लिख लेते हैं, कोष्ठ में छोटा एफ। जो वर्ग अंतराल है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। यहाँ पर दिया हुआ है। और जो हमारा बारंबारता है 7, 6, 9, 13, एफ, 5, 4, इसको लिख लिए। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकालेंगे। यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकालेंगे हम लोग। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारी निचली वर्ग सीमा है और ऊपरी वर्ग सीमा है दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं। और जितना आता है भागफल वही हमारा वर्ग चिन्ह होता है। तो 11 और 13 को जोड़ेंगे तो होगा 24, और 24 में जब 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 12। उसी तरह 13 और 15 को जोड़ेंगे तो होगा 28, और 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 14। जब ये लगातार है तो उसी तरह इसमें क्या करेंगे, देख रहे हैं कि 2 की बढ़ोतरी हो रहा है। तो यहाँ पर 12 दो 14, 14 दो 16, 16 दो 18, 18 दो 20, 20 दो 22 और 22 दो 24, यहाँ हो जाएगा। यानी जब हम 13 और 15 को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 14 आएगा, 15 17 को जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे तो 16 आएगा, 17 19 को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 18 आएगा, 19 और 21 को जोड़ के भाग देंगे तो हमारा 20 आएगा,
और यहाँ पर 21 और 23 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो 22 आएगा, और 23 और 25 को जोड़कर जब हम 2 से भाग देंगे तो 24 आएगा। जब हमारा वर्ग चिन्ह निकल जाता है तो यहाँ पर हम FI/DI निकालते हैं। जो हमारा बराबरता और यहाँ पर हम FI/XI निकालते हैं। जो हमारा बराबरता और वर्ग चिन्ह का गुणनफल होता है, तो हम यहाँ पर गुणा करेंगे 7 में 12 से, 12 84, फिर 6 में 14 से, 14 छक 84, फिर 16 में 9 से, 16 9 44 से, फिर 18 में और 13 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 234, फिर 20 में F से करेंगे तो हो जाएगा 20F, और 5 में 22 से करेंगे तो 110 हो जाएगा, और 24 में 4 से करेंगे 24 चौके 96, इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर योग लिख लेते हैं। हम जो बराबरता दिया हुआ है इसको जोड़ लेंगे, यानी सिग्मा FI बराबर, जब इनको जोड़ेंगे टोटल तो ये हमारा हो जाएगा 44 प्लस F, और यहाँ पर जब हम सिग्मा FI/XI को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये हमारा 752 प्लस 20F, इतना हो जाएगा। अब हम निकालेंगे इसे, तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा FI/XI बटे सिग्मा FI, और हमारा माध्य दिया हुआ है 18 दे दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा माध्य दिया हुआ है यहाँ पर 18, तो 18 लिख लेंगे, और यहाँ पर सिग्मा FI/XI आया है 752 प्लस 20F बटे जो हमारा सिग्मा FI आया है यह आया है 44 प्लस F। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर इसके बटा में 1 लिख लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 18 में हम 44 प्लस F से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 792, यानी जब हम 18 में 44 से किए तो हो गया 792, और यहाँ प्लस है, और 18 में F से किए तो हो गया हमारा 18F, और यहाँ पर 752 प्लस 20F में 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही हो जाएगा 752 प्लस 20F, इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 792 है, इसमें से घटा इधर लाएंगे 752 को तो हो जाएगा माइनस 752, और यहाँ पर 20F है, और जब बराबर के दाएं साइड हम ले जाएंगे 18F को तो हो जाएगा माइनस 18F। अब यहाँ पर 792 में से 752 घटाएंगे तो हो जाएगा 40, और यहाँ पर 20F में से 18F घटाएंगे तो हो जाएगा 2F, तो इसलिए F बराबर 40/2 कट गया 20 बराबर, तो ये 20 बराबर, ये हमारा हो गया F बराबर 20। यही हमारा जो लुप्त बराबरता है F बराबर 20 होगा, और यही हमारा आंसर होगा, इसे आप लोग लिख लीजिए।